हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे प्रीलिम्स 2024 का एनालिसिस। ठीक है। तो ये एनालिसिस में हम कुछ ऐसे प्रोसीड करेंगे कि जो इजी क्वेश्चन होगा उसको हम ई से डिनोट करेंगे, जो मीडियम क्वेश्चन होगा उसको हम एम से डिनोट करेंगे और जो डिफ़िकल्ट होगा उसको हम डी से। मोर ओवर कुछ ऐसे भी हम प्रोसीड करेंगे कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, ठीक है, आपके किसी सोर्सेज से डायरेक्ट आए हों, उसको हम फंडामेंटल बोलेंगे, फंडामेंटल यानी एफ। ठीक है। और अगर वो अप्लाइड होंगे, मतलब आपके नॉलेज को वो टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड, तो उसको हम अप्लाइड बोलेंगे। ठीक है। और फिर अगर करंट अफेयर से होंगे तो फिर सीए की तरह हम उसको डिनोट करेंगे। साथ में हम कुछ सोर्सेज भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये डायरेक्टली आपके बेसिक सोर्सेज से आप देख सकते हैं कि जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होता है अर्थ से, उससे एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और ये इजी था। फाइन। तो ये फंडामेंटल और इजी की कैटेगरी में आएगा। आप समझ जाना, जैसे ही मैं बोलूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन है यानी वो फंडामेंटल है, और इजी है तो मतलब दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी या बेसिक सोर्सेज में मिल जाएगा। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। ठीक है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ये आप बेसिक सोर्सेज में देख सकते हैं। फाइन। तो इसका ये हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, पहला वाला ऑप्शन। तीसरा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डिब्रिस, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये इजी है क्योंकि ये सारे ही प्रोडक्ट हैं वॉल्केनिक एरप्शंस के। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी बेसिक सोर्सेस। ठीक है। Which of the following is our correct inference from isothermal maps in the month of January? ठीक है। तो देखिए, जनवरी की तरफ क्या होता है, जो आइसोथर्म्स होते हैं वो डेविएट टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ओवर द ओशियन ऐसा होता है, एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। और द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखिए, ये दोनों जो हैं ये वार्म करेंट्स है, तो फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कोल्डर कैसे बनाएंगे, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। ये डायरेक्टली इजी और फंडामेंटल की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। देखिए, ये थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है और मतलब ये डायरेक्टली कहीं से मिलता भी नहीं है। करंट अफेयर्स में कहीं कहीं अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, पर ये मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा। बात ये है कि कोकोआ जो है वो इक्वेटोरियल, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन ऐसे एरिया में मिलता है। ठीक है। तो बस दिक्कत ये है कि ये जितने ऑप्शंस हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो आप कैसे लगाएंगे, तो इसका सही आंसर वैसे आइवरी कोस्ट एंड घना है। ठीक है। पर ये डिफिकल्ट कैटेगरी में है, ये डायरेक्टली आप आंसर करने में मुश्किल होगी आपको। विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? देखो, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। आप रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज पढ़ते ही होंगे। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो हम ऑलरेडी मतलब ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका जो ऑर्डर है वो आपको याद रहना चाहिए। तो द करेक्ट ऑर्डर इज गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। एंड इट इज इजी। मोरओवर इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं गंगा में, तो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में
जो लेटर्स हैं वो मिलेंगे। फॉर एग्जांपल गोमती, ठीक है, गोमती सबसे पहले मिलेगी। और गोमती का क्या है कि जो ओ है, ठीक है, ये ओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काफ़ी बाद में आता है। फिर ओ के पहले घाघरा एच आता है, फिर एच के पहले ए आता है। तो फिर आप इस तरीके से कुछ निमोनिक या कुछ ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं याद रखने के लिए। मैंने ऐसे ही बनाया था, तो इट विल बी काउंटेड एज इजी एंड डायरेक्ट। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन। रेन वाटर कंटेंट CO2, ठीक है, तभी हम एसिड रेन बोलते हैं कई बार। H2CO3 हो जाता है, कार्बोनिक एसिड, ये भी सही है। रेन वाटर कंटेंट्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब है तो ऑक्सीजन भी होगा ही, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। हाँ, क्योंकि जो H2CO3 है, इससे जो कार्बोनिक एसिड है वो इरोड करता है रॉक्स को, वेदर करता है। और जो ऑक्सीजन है, इससे क्या होता है कि रॉक्स में रस्टिंग होती है, ठीक है, जहां भी ऑक्सीजन आएगा वहां पे रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये आंसर हो जाएगा। इट इज़ अ डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, ठीक है। ये देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए ना, देखिए नॉर्थ सी, ठीक है, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये सारी जो सीज हैं, इनके आसपास के कंट्रीज जो इनको सराउंड करते हैं, ये प्रीलिम्स में याद करने ही होते हैं, और फिर इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके निमोनिक्स वगैरह बहुत पॉपुलर है, चलते हैं, ठीक है। क्या निमोनिक है इसका नॉर्थ सी का, नो बैग फ्रेंड्स, ठीक है। नो से नॉर्वे आ जाएगा, बी से बेल्जियम आ जाएगा, FR से फ्रांस आ जाएगा, ई से इंग्लैंड, एन से नीदरलैंड्स, डी से डेनमार्क, और एस से स्कॉटलैंड। तो रशिया नहीं है आंसर में, ठीक है। अच्छा, जी से जर्मनी तो मैं बोलना भूल गया, हाँ जर्मनी है आंसर में, नॉर्वे है, और फिनलैंड नहीं है आंसर में, तो ओनली टू। इट इज इजी एंड दैट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा, ठीक है, और इसके सोर्सेज भी इतने डायरेक्टली क्लियर नहीं है, ये अगर आप इधर उधर से पढ़ लें तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए धुआंधार जो है, हाँ नर्मदा पे है, यहाँ तक तो आप बता सकते हैं, पर वो ये मालवा में नहीं है, जबलपुर में है, तो ये गलत हो जाएगा। हुंद्रू जो है छोटा नागपुर में है, और सुबर्णा रेखा रिवर से बनता है ये वाटरफॉल, ये सही है, ठीक है। और ये तीसरा स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो बात ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत मुश्किल है आंसर करना, डिफिकल्ट कैटेगरी में है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है इसका। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ द माउंटेन है, और यहाँ पे टाइप ऑफ माउंटेन। देखो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब माउंटेन्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये पढ़ते हैं, इवन पैसिफिक रिम ऑफ फायर में पढ़ते हैं, ठीक है, माउंटेन्स के टाइप, फोल्ड माउंटेन्स वगैरह में भी हम ये पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जो वॉशजेस माउंटेन है ये यूरोप में है, सेंट्रल एशिया में नहीं है, ठीक है। जो यूरोप में है वो एल्प्स माउंटेन है, पर एल्प्स आर फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स हम कहाँ, मतलब एल्प्स है, ठीक है, हिमालयाज है, ओके, फिर रॉकीज है, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। इवन एंडीज इज फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, और एपलेशियंस ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। और एपलेशियंस आप कब पढ़ेंगे, जब आप अरावलीज पढ़ते हैं ना, तो फिर एपलेशियंस जो है वो अरावलीज के टाइम के फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगेन दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक नहीं। नॉर्थ अमेरिका में एपलेशियंस है और ये फोल्ड माउंटेन्स है, बिल्कुल सही। साउथ अमेरिका में एंडीज है और ये फोल्ड माउंटेन्स है, तो ये दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इट इज अ डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, धोनीपोलो, कुशीनगर एंड विजयवाड़ा, ठीक है। कौन सा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो देखो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये इजी भी है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो धोनीपोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है, ये दोनों नए सैंक्शनड एयरपोर्ट थे। कुशीनगर एयरपोर्ट बन चुका है, पर अभी यहाँ से फ्लाइट्स की ऑपरेशंस काफ़ी कम है, ठीक है।
तो ग्रीन फील्ड में यही दोनों है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बहुत पहले से है, ठीक है, ग्रीन फील्ड तो नहीं, अगर यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो वो ब्राउन फील्ड होगा। तो इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली आंसर किया जा सकता था, करंट अफेयर्स बेस्ड था। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल सही, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, तो ये भी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, या कोई भी बेसिक सोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी बेसिक सोर्स आप ज्योग्राफी के लिए यूज करेंगे। तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वेटर पे होती है, और ये वाटर वेपर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेस, फाइन। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, फिर वो कम होते जाएगी, पोल्स तक काफी रिड्यूस होगी। पर इसमें एक कैच है कि जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है, वहां मिनिमम रहेगी। सब ट्रॉपिकल बेल्ट इज अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा कम होती है परसेंटेज वाटर वेपर की, ये आपको याद रखना है, एंड मैक्सिमम इज एट पोल्स। तो यस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, यानी पूरे साल। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना आखिरी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में 200 से ज़्यादा होता है, 50 से 250 तो नहीं, ठीक है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है, पर उतना भी नहीं होता है। मोर ओवर जो प्रेसिपिटेशन है वो थोड़ा कम है, ठीक है। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट द ईयर तो नहीं होता है, तो ये भी हम हटा देंगे। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये कौन सा क्लाइमेट है? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि गल्फ स्ट्रीम के कारण जो ऐसे बनता है ना क्लाइमेट, वो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बनता है, और ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। तो पूरी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजीली आप ज्योग्राफी वगैरह में किसी भी बेसिक सोर्सेज में देख सकते हैं। विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इजी, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या है कि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी, ठीक है। ये इजीली यू कैन गेट फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी ऑफ द बेसिक सोर्स, ठीक है। और इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी बिल्कुल सही है, डायरेक्टली फ्रॉम बेसिक सोर्स, इजी क्वेश्चन, फाइन। और ये एब्सेंट है इक्वेटर पे, इसीलिए इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये कई बार यूपीएससी पूछ भी चुकी है, तो ये पीवाईक्यू से भी आप देख सकते हैं इसको। ऑन जून 21 एवरी ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, ठीक है। तो देखिए जून 21 को क्या होता है, समर सोलास्टिस होता है। समर सोलास्टिस यानी जो अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये है सन, अर्थ ऐसे झुका हुआ है, फाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये वाले पार्ट पे डायरेक्ट सनलाइट है। तो कौन से एरिया में जो है सनलाइट 12 आवर्स से ज़्यादा होगी? तो देखिए आर्कटिक सर्कल जो है यहाँ पे होगी, ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाले एरिया में होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो नीचे की साइड है, यहाँ नहीं होगी, इवन नॉट एट इक्वेटर, ठीक है। तो आप अगर थर्ड हटा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल आप देखेंगे तो 2 and 4 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा।